हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जे एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है। देखो, अब कुछ ही दिन बचे जे एडवांस के। तो प्रॉमिस तोड़ना नहीं है कि जब तक जे एडवांस नहीं हो जाता हमें रात दिन एक करनी है, पूरी मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो है हमारी बायोमोलिक्यूल्स पे जे एडवांस के सारे पीवाईक्यू फ्रॉम 2007 से 2025। अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर के कर लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कर लिया फ्रॉम 2007 से 2025। कोऑर्डिनेशन पूरा कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स पूरा कर लिया, इक्विलिब्रियम केमिकल प्लस आयनिक पूरा कर लिया, सोल्ट एनालिसिस पूरा कर लिया। ठीक है। अच्छा, जे एडवांस बायोमोलिक्यूल्स पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो डालता है, जितना मैंने पिछले 5-6 साल के उनके पैटर्न को ऑब्जर्व किया, एक क्वेश्चन डालता है मिनिमम। एंड ट्रस्ट मी, आसान क्वेश्चन होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है। लेकिन अगर वो आपने याद कर ली, क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं, चुटकियों में। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके। सो पहला क्वेश्चन है 2007 का। सो मैच द कॉलम है, मैच द केमिकल सब्सटेंसेस इन कॉलम 1 विद टाइप ऑफ पॉलीमर्स या टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन कॉलम 2। ठीक है। इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग। ठीक है, वो तो ठीक है। ओके। सो थोड़ा सा ना पॉलीमर भी मिक्स है इसमें, बट ठीक है, मैक्सिमम आपका बायोमोलिक्यूल्स है। सेलुलोज, सेलुलोज आपका पॉलीमर होता है और नेचुरल पॉलीमर होता है, तो ए का क्या हो जाएगा, एक तो पी हुआ, तो सिंथेटिक तो होगा नहीं। अमाइड लिंकेज नहीं होता है, कौन सा लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइड लिंकेज किसमें होता है, पॉलीमर, पॉलीमर कह रहा हूं इसमें, प्रोटीन्स में। ठीक है। और आपके एक तरह के पॉलीमर भी होते हैं, पॉली अमाइड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो कि मुझे दिख भी रहा है यहाँ पर, नाइलॉन 66। और प्रोटीन्स में भी होता है अमाइड लिंकेज, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। ठीक है। सो ए का आपका नेचुरल पॉलीमर हो गया, और एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। नाइलॉन 66 पॉलीअमाइड। ठीक है। तो पॉलीअमाइड, अमाइड तो नेचुरल पॉलीमर तो है नहीं, सिंथेटिक है, तो बी का आपका हुआ क्यू। और अमाइड लिंकेज आर। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक तो है नहीं। प्रोटीन सी, प्रोटीन आपका नेचुरल पॉलीमर है, नो डाउट। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। अमाइड लिंकेज होता है, लेकिन ये बात याद रखना, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं। तो पी आर, और ग्लाइकोसिडिक तो है नहीं, डी। सुक्रोज इज नॉट अ पॉलीमर, ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल, बट इट्स नॉट पॉलीमर, वो तो डाइसैकेराइड है ना, राइट। पॉलीसैकेराइड थोड़ी है। ठीक है। तो पॉलीमर तो है नहीं, ये हटाओ। अमाइड लिंकेज नहीं होता, हाँ, तो डी का सिर्फ आया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, विच इज एस। सिंपल क्वेश्चन था, मैच द कॉलम में, इसमें तो हम क्या ही टाइम वेस्ट करें। आगे चलते हैं। ग्लूकोज गिव्स अ रेडिश ब्राउन पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है। टोलेंस के साथ भी देगा, फेलिंग्स के साथ भी देगा। टोलेंस के साथ मतलब पॉजिटिव टेस्ट देगा, कलर जो ये वाला है वो फेलिंग्स के साथ देगा। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फेलिंग सॉल्यूशन गिव CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड, यहां तक ठीक है। इसमें क्या है, Cu2O होता है, Cu2O। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुई, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली अब तो ये ऐसे क्वेश्चंस तो अब जेई मेंस में आते हैं, अब तो जे एडवांस में आते नहीं, बट हाँ, ये स्टेटमेंट के रूप में 4 स्टेटमेंट दे दी, वन और मोर देन वन करेक्ट में डाल सकता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2008 का। सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विद एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड H2SO4 कैटालिटिक गिव्स सेलुलोज ट्राई एसिटेट। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो सेलुलोज किसका पॉलीमर है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। तो बीटा में कौन सा लिंकेज होता है, आई मीन लिंकेज इन दिस बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा में OH और CH2OH, ठीक है ना, जिसको वो OAC लिख रहा है, OAC नहीं, सॉरी, यहाँ पर CH2OH आएगा ना, और OH, तो ये वाला OH एनोमेरिक वाला। ठीक है। ये आपके सेम साइड में होते हैं, तो पहले तो वो देख लेते हैं, जैसे हाँ, ये सेम साइड, मतलब ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। ये बीटा नहीं है तो ये गलत हो गया, ये भी बीटा नहीं है तो ये गलत हो गया। अब इसमें बात करते हैं हम ए और बी में। अब वो क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड गिव्स सेलुलोज ट्राई एसिटेट। तो एक ग्लूकोज की अगर मैं रिंग देखूं तो इसमें 3 OH, 1 2 3, सिमिलरली वो रिपीट हो रहे हैं। तो वो जब बोल ही रहा है ट्राई एसिटेट, जितना भी OH थे, जितने भी एक ग्लूकोज वाली रिंग पे OH थे, उसको एसिटेट में कन्वर्ट कर दो, तो बस OAC 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 एंड चलता रहेगा फिर एंड। ठीक है। यहां पर क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ इस वाले काइंड ऑफ OH को एसिटेट में कन्वर्ट किया, इनको नहीं करा, और वो स्पेसिफिकली बोल रहा है ट्राई एसिटेट। ठीक है। सो ऑब्वियसली बी इज करेक्ट, सॉरी, बी इज इनकरेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था ये भी, आई मीन इसमें तो सिंपल ही था। ठीक है।
नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग शुगर्स एक्स एंड वाई इज आर, ठीक है। ओके, सो एक्स एंड वाई, अब यहां पर देखो एक्स इज रिड्यूसिंग, वाई इज नॉन रिड्यूसिंग, पहले वो चेक कर लेते हैं। देखो भाई, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमें क्या पहचान करनी थी? अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है तो हेमी एसिटाल ग्रुप होना बहुत जरूरी है। अगर हेमी एसिटाल ग्रुप है किसी भी रिंग पे, मान लो 5-6 हजार रिंग जुड़ी है, लेकिन किसी एक पे हेमी एसिटाल है तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। अगर एक पे भी नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चेक करते हैं। तो देखो ये एनोमेरिक कार्बन है क्योंकि इस पे ओ आर, एक कार्बन पे 2 R, तो वो वाला मेरा कार्बन एनोमेरिक था, कार्बोहाइड्रेट्स में याद करो। तो ओ आर, तो ये तो हेमी एसिटाल ग्रुप नहीं है, तो एसिटाल हो गया। और ये ओ आर और ये ओ आर, तो ये वाला एनोमेरिक कार्बन भी आपका हेमी एसिटाल ग्रुप नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है? एसिटाल। तो दोनों तरफ से आपका हेमी एसिटाल ग्रुप गायब है, तो एक्स आपका रिड्यूसिंग नहीं हुआ, नॉन रिड्यूसिंग हुआ, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग हुआ। अब वो चेक कर लेते हैं वाई रिड्यूसिंग है या नहीं। तो इस कार्बन का एनोमेरिक कार्बन देखो यहां पर है इस रिंग का, क्यों? क्योंकि इस पे देखो ये OH और OR, तो ये हेमी एसिटाल ग्रुप, एनोमेरिक कार्बन इस तरफ है ना। तो अब इस पे मैं चेक करूंगा भी नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस पे हेमी एसिटाल ग्रुप हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस रिंग पे मिल गया, इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो वाई इज रिड्यूसिंग शुगर, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ये चेक करते हैं। देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये दो ऑप्शन में ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स होती है ना, उन्होंने भी ये गलती कर रखी है। यहां लिखा हुआ है ग्लूकोसिडिक लिंकेज, ग्लूकोसिडिक, नॉट ग्लाइकोसिडिक। ग्लूकोज जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है या लिंकेज बनाता है तो उस स्पेसिफिक बॉन्ड को हम बोल देते हैं ग्लूकोसिडिक। अगर फ्रुक्टोज बनाएगा, देखो इन जनरल तो मैं बोल दूंगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। फ्रुक्टोज वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को भी ग्लाइकोसिडिक बोल दूंगा, ग्लूकोज वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को भी ग्लाइकोसिडिक बोल दूंगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक नाम देना है तो ग्लूकोज वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लूकोसिडिक, फ्रुक्टोज वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम बोलते हैं फ्रुक्टोसिडिक। तो ये ध्यान रखना, ये बुक्स ने भी गलतियां कर रखी है, ठीक है। ओके, तो अब देखो क्योंकि ना भाई यहां पर ये भी तो आपका काइंड ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है ना, लेकिन वो पूछ सिर्फ किसका रहा है? ग्लूकोसिडिक। ये जो ग्लूकोज वाली रिंग है इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। ओके चलो चेक करते हैं। तो एक्स में अल्फा बीटा पूछ रहा है, वही कि अल्फा है बीटा है। भाई यहां पर ये जो OH था या ये जो O बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन, ये नीचे की तरफ है और ये है ऊपर की तरफ, राइट। तो ये मेरा हो गया अल्फा। देखो बहुत बच्चे ना ये कंफ्यूज रहते हैं कि अगर OH ऊपर होगा तो वो हमेशा बीटा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं रिंग को फ्लिप भी तो कर सकता हूं, आगे चल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। मैं रिंग को फ्लिप भी तो कर सकता हूं। तो ये याद रखो, ये एनोमेरिक वाला OH और इस कार्बन पे CH2OH वो सबसे बेस्ट है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना तो अल्फा है, अगर वो सेम डायरेक्शन में तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है, दिखाऊंगा अभी। तो वो हो जाएगा आपका बीटा। अच्छा, तो ये वाला तो मेरा अल्फा है, तो एक्स का तो मेरा जो ग्लूकोसिडिक बॉन्ड है वो अल्फा है, ठीक है। तो एक्स का अल्फा एंड बीटा, तो एक्स का बीटा, ये तो गलत हो गया। तो जरूरी नहीं सी सही हो, मुझे वाई का भी चेक करना पड़ेगा। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब देखो ये ऊपर की तरफ है ऑक्सीजन और ऑब्वियसली फिर H नीचे होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बीटा, और ये OH ऊपर और CH2OH स्पेसिफिकली, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर OH ऊपर है तो वो बीटा ही होगा, मुझे इन दोनों का पोजीशन देखो, अगर ये दोनों सेम साइड है तो वो बीटा है, ये दोनों अपोजिट साइड है तो वो अल्फा है, ठीक है, बात याद रखना। सो ये बीटा हो गया, बस बिल्कुल बात सही। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन कौन से आंसर आगे? बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2009 का। नेक्स्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट सिंगल ही है अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज, ठीक है। अब देखो यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिखा है, ठीक है। चलो, तो रिंग ए है, रिंग बी है, क्या पूछ रहा है? पायरानोज फ्यूरानोज। तो सबसे पहले तो 6 मेंबर्ड रिंग मेरी क्या होती है? पायरानोज। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया बी वाला, ठीक है, क्योंकि उसने रिंग ए फ्यूरानोज लिख रखा है, बाद में देखूंगा ही नहीं, पहले ही गलत हो गया। बी वाला आपका फ्यूरानोज है, फ्यूरानोज है तो ये गलत हो गया, ठीक है। ओके, अब ये चेक करते हैं ए और सी। तो रिंग ए इज पायरानोज, ठीक है, विद अल्फा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो इसका जो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है वो अल्फा है। भाई ये ऊपर की तरफ है और ये ओ नीचे की तरफ आ गया, ये तो अल्फा है, बिल्कुल बात सही, ये तो आंसर आ गया मेरा, ठीक है। चलो ये चेक करते हैं ये गलत कैसे है। रिंग बी इज फ्यूरानोज, फ्यूरानोज है विद अल्फा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो एनोमेरिक कार्बन ये है नीचे, सॉरी मतलब ये वाला। अब देखो ऐसी फीलिंग आ रही है, अब जो मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, ये OH आपका नीचे है तो अल्फा वाली फीलिंग ना,
गलत। अब यहां पर ध्यान से देखो, फ्रुक्टोज फ्यूरानोज कैसे बनाते हैं हम, याद आ रहा होगा स्ट्रक्चर। तो फ्रुक्टोज फ्यूरानोज बनाऊंगा मैं, तो ये मेरा एनोमेरिक कार्बन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर OH, यहां OH, यहां CH2OH, ठीक है। और यहां पर क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 ना। अब यहां पर क्या होता था भाई, अगर CH2OH और OH, ठीक है। तो ये वाला मैंने कौन सा बनाया, देखो एनोमेरिक कार्बन पे OH, और कौन से वाला कार्बन, इसको मैं बोल दूं अगर 1 2 3 4 5 6, इसको 6 बोल दूं मैं, तो एनोमेरिक वाला कार्बन का OH और ये 6 वाला कार्बन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अल्फा है, ये तो अल्फा है, ठीक है। और इसका बीटा कैसे हो जाएगा, इसका बीटा हो जाएगा ये ऊपर ये नीचे, ये CH2OH, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस इनकी पोजीशन अलग हो जाएगी, COH और CH2OH। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, अब ये जो रिंग है ना, देखो मेरा एनोमेरिक कार्बन कहाँ आ रहा है, राइट की तरफ, इनका एनोमेरिक कार्बन कहाँ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो इन्होंने पता क्या कर रखा है, ये जो रिंग है ना, पहले तो इसको समझो, ये रिंग कैसे है, ये ऐसे नहीं है, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ रिंग, जिसमें फॉर एग्जाम्पल ये जो OH है जो मैं दिखा रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ये ऐसे, जैसे मान लो ये रिंग है ना ऐसे, ये रिंग है ऐसे, तो अगर मान लो मुझे दिखाना है ये OH दिखाना है, तो ये OH ऐसे है ऊपर की तरफ। अच्छा मैं एक मार्कर या एक और पेन अगर मैं ले लूँ, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, पेन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। चलो ये वाला ले लेते हैं। अब देखो मान लो ये एनोमेरिक, ये जो ब्लैक काइंड ऑफ पेंसिल है या पेन है, ये मेरा एनोमेरिक कार्बन, तो ये OH हो गया, ठीक है, ये वाला दिखा रहा हूं, और ये CH2OH, और ये CH2OH ये यहाँ है, तो OH एनोमेरिक कार्बन का OH और ये 6 वाले कार्बन वाला CH2OH अगर ये सेम साइड है तो ये बीटा है। अब देखो ये ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ये रिंग ऐसे प्लेन है। अब इसने क्या किया है ना, मेरा एनोमेरिक कार्बन राइट में है, इसका लेफ्ट में, इसने पता क्या किया, देखो इसने ऐसे पलट दिया, या तो ऐसे पलटा दूं या ऐसे, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब देखो एनोमेरिक कार्बन मेरा क्या आ गया, राइट में। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, पहले ऐसे था ना, OH ऊपर था और यहां पर भी CH2OH ऊपर था। अगर मैं इसको रिंग को ऐसे फ्लिप करता हूं या ऐसे फ्लिप करता हूं, एक ही बात है ऐसे, तो जो मेरा ऊपर वाले बॉन्ड है वो नीचे चले गए, और जो नीचे वाले बॉन्ड थे वो ऊपर आ गए। अब देखो रिंग फ्लिप करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। अब इसको मैंने रिंग को फ्लिप किया, ठीक है, ऐसे फ्लिप कर रहा हूं, ऐसे, ठीक है। तो जो ऊपर थे वो नीचे आएंगे, जो नीचे थे वो ऊपर। तो पहले तो ये एज इट इज रहेगी रिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे था ना, तो ऐसे ही किया मैंने, तो ऑक्सीजन वही है। अब ये जो कार्बन है ये आपका उस तरफ चला गया, मतलब यहां, तो ये ऊपर था ना, ये नीचे आ गया, CH2OH। अच्छा अब जो ये वाला कार्बन था ये उस तरफ चला गया, मतलब यहां पर आ गया। नंबरिंग कर लेते हैं ना, बेस्ट है। तो नंबरिंग के लिए मैं 1 2 3 4 5 6, तो अब ये आ गया आपका 5, ये आपका आ गया 6, ठीक है, ये 4 3 2, और इस पे जो एक वाला कार्बन लगेगा, ठीक है। ओके अब देखो ये OH नीचे था फोर्थ पे, ऐसे फ्लिप करूंगा तो ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ गया ये ऊपर OH, यहां ऊपर था यहां आ जाएगा नीचे, ठीक है। अच्छा ये जो OH ऊपर था नीचे आ जाएगा, और CH2OH ऊपर आ गया, ये अभी भी बीटा है, अभी भी बीटा है ये, क्योंकि मैंने कोई बॉन्ड थोड़ी तोड़ा है, मैंने तो रिंग फ्लिप करी है, तो ये भी बीटा है, ये बीटा था, ये भी बीटा है, ठीक है, लाइक दिस, हाँ या ना, ठीक है। सो हाँ या ना, एक्चुअली वो ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आ गई मेरे को, हाँ या ना वाली, ठीक है। सो यहाँ पर अब क्या हो गया मेरा, देखो ये रिंग इसने ये ऐसी दिखा रखी है, CH2OH नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, और CH2OH ऊपर, और ये ऑक्सीजन, तो ये बीटा है। तो ऐसे मत याद रखो कि OH अगर नीचे है तो बीटा, नहीं, ये वाला OH और 6th वाला कार्बन अगर सेम साइड है तो बीटा है, अपोजिट साइड है तो अल्फा है, ठीक है। इसलिए ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज गलत है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्चुअली। ओके नेक्स्ट, सो द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन इज, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो क्या ही है, बेसिक वो है जो भाई H+ एक्सेप्ट कर ले, और H+ कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, एक तो ये ग्रुप कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो है ही बेस, प्रॉपर बेस है अमीन, ठीक है। तो कितना हो गया 1 और 1 2, इसमें तो क्या ही था, ठीक है। सो 2010 जे एडवांस। नेक्स्ट, मतलब उस टाइम जे एडवांस नहीं, उस टाइम IIT JEE कहते थे, बट ठीक है।
अ डेकापेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ओके, अब आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन आया ना 2011 जे एडवांस में, सेम टाइप का ही 2025 में आया, सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का बिल्कुल। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं। सो अ डेकापेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लाइसिन, एलानाइन एंड फिनाइल एलानाइन। ग्लाइसिन contribute इतना परसेंट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। इसमें जो क्लासिकल मिस्टेक होती है ना, क्लासिकल मिस्टेक देखो, जब आप पेप्टाइड बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है नॉर्मल, अगर मैं बस एक जनरल बनाऊं तो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर डैश। जब आप इस पेप्टाइड बॉन्ड को या अमाइड बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, आपका आर सी ओ ओ एच प्लस एन एच टू आर डैश। हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट में ना, या उल्टा देख लो कि जब मैं इन दोनों का वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं, अमाइड बॉन्ड बनाया लेट से, तो H2O निकला ना, H2O निकला। ठीक है, H2O निकला, या ये वाला हाइड्रोजन ले लूं, वो वाला हाइड्रोजन ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, H2O निकला। तो जब ये बनता है तब H2O निकलता है, तो जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तब पानी ऐड हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज कितना है, डेकापेप्टाइड। तो डेकापेप्टाइड देखो, अगर मैं 2 अमीनो एसिड करूंगा तो एक पानी निकलेगा, 1 2 3 अमीनो एसिड तो 2 पानी निकलेगा अगर मैं बना रहा हूं तो। अगर मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो 2 पानी मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो ये क्लासिकल मिस्टेक है। ठीक है, सो डेकापेप्टाइड को जब मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं ना, तो एक तो ये मोलिकुलर वेट तो रहेगा, प्लस और वेट किसका आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ ना, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच भी तो ऐड हो रहा है। तो इसके साथ मुझे 9 टाइम्स, क्योंकि डेकापेप्टाइड मतलब 10 अमीनो एसिड, तो 9 पानी ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो वेट हो जाएगा ना हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट का, उसमें पानी ऐड हो गया। तो टोटल वेट निकाल लेते हैं एक बार। सो टोटल वेट विल बी इक्वल टू, टोटल वेट विल बी इक्वल टू 796 प्लस 9 टाइम्स 18 पानी का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 18 कर लेते हैं ना, 10 माइनस 1, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6 और 162, तो 162 और 796 को ऐड करना, 6 और 2 8 और 9 और 6 15, 7 और 1 8 और 1 9, 958। तो ये आ गया भाई 958 टोटल वेट ऑफ द हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट्स का आ गया 958। अच्छा, अब उसमें क्या कह रहा है, 47%। अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, द ओनली ए कायरल अमीनो एसिड NH2 एंड COOH। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले लिख लेते हैं, परसेंटेज कितना दे रखा है 47, तो 47 इज इक्वल टू, मान लो वो क्या पूछ रहा है, कितनी नंबर ऑफ ग्लाइसिन है, लेट इट बी x नंबर ऑफ ग्लाइसिन, x इंटू एक ग्लाइसिन का मास, एक ग्लाइसिन का मास कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32 और 14 15 16 17 18 19। ठीक है ना, 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 9 और 6 15, 3 4 5 6 7, 75, 75 अपॉन 958। ठीक है, इंटू 100, ऑब्वियसली इंटू 100 परसेंटेज है ना। तो x इज द नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स इंटू एक ग्लाइसिन का मोलर मास इंटू 100, वो तो परसेंटेज है ना, डिवाइड बाय 958। अब यहां से, और वो कितना दे रखा है 47, तो कितने आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा कैलकुलेट, कैलकुलेट तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा, लेबर वर्क नहीं करने वाला मैं। सो ये कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू, इसको रब कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हटाओ, x विल बी इक्वल टू 47 इंटू 958 डिवाइड बाय 75 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 47 इंटू 958 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया भाई 6, 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट जो हुआ ना उसमें टोटल वेट अभी भी 796 लिया, ये सबसे ज्यादा क्लासिकल मिस्टेक, और ये सेम क्वेश्चन वापस से आया 2025 जे एडवांस में, थोड़ा सा अलग टाइप, मतलब सेम ही काइंड ऑफ अप्रोच लगवा रहा है वो। ठीक है, ओके 2011। नेक्स्ट ओके, वो जो हम पायरानोज रिंग, ये तो 6 मेंबर्ड है ना, जो पायरानोज रिंग हम हैवर्थ प्रोजेक्शन में बनाते हैं ना, वो प्लेनर मान के चलते हैं, एक्चुअली तो वो 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो आपका चेयर स्ट्रक्चर में होगा। अब बस इसमें यहाँ पर ये देखो, देखो ये OH ऊपर की तरफ है, एनोमेरिक कार्बन ये हुआ ना, ये OH ऊपर की तरफ है, और 1 2 3 4 5 6, और जो ये 6th वाला CH2OH है ये भी ऊपर की तरफ है।
तो दोनों ऊपर की तरफ है, तो क्या हो गया, बीटा वाला हुआ है पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, मतलब जो मुझे दिख रहा है अल्फा और अल्फा जो दिख रहा है बीटा है। कीटो हेक्सोज नहीं है, मतलब कीटो नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो हेक्सोज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा ये गलत क्यों है, अल्फा पायरानोज, क्योंकि ये बीटा है, अल्फा नहीं है। अगर यहाँ पर बीटा पायरानोज होता तो भी मेरा सही आंसर होता, तब उसको वो वन और मोर देन वन करेक्ट करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये OH ऊपर की तरफ और CH2OH भी ऊपर की तरफ है, इसलिए ये बीटा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था 2011 का। ओके नेक्स्ट, थोड़ा सा ये अब पीएच वाले क्वेश्चन आगे, थोड़े से ना ये अतरंगी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। So the substituents R1 and R2 for 9 peptides are listed in the table given below. How many of these peptides are positively charged at pH equal to 7? ठीक है, pH equal to 7। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा, जो मुझे देखो पहला पॉइंट तो pH equal to 7 पे ये CO माइनस है, ये NH3 प्लस है, बिल्कुल बात सही, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा सा आयनिक का गेम है। क्या आयनिक का गेम है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का pH अप्रोक्सीमेटली, या pH कह रहा हूँ, pK अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास, जो अमीन का होता है वो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10, अमीन नहीं सॉरी प्रोटोनेटेड अमीन, प्रोटोनेटेड अमीन का जो pH pK होता है वो 9 से 10 के आसपास, ठीक है। अच्छा अमाइड का कुछ नहीं होने वाला, टेंशन ना लो, अमाइड का कुछ नहीं होने वाला, घटिया आपका बिल्कुल बेस होता है वो, ठीक है। अच्छा जो अब यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, अब pH इक्वल टू 7 पे यहाँ पर देखो कहानी क्या होती है, जब pH आपका ग्रेटर देन pKa होता है ना, तो एसिड आपका H+ रिलीज करेगा, मतलब कि जो कॉन्जुगेट बेस वाली जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी अगर pH ग्रेटर देन pKa होगा तो, ठीक है। ओके अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो pH आपका आ रहा है 7 और ये pKa का 3, तो pH ज्यादा है, तो ये आपका ये मतलब ऐसे ही रहेगा, कॉन्जुगेट बेस की टर्म में रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है pK 9 और ये pH 7, तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में नहीं रहेगा, ये एसिड की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा आयनिक से रिलेटेड है। अच्छा अब यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, अमाइड वाले कुछ नहीं करने वाले, तो पहले तो मैं वो ऑप्शन, तो ये बात समझ में आ गई कि pH इक्वल टू 7 पे ना ये जो पर्टिकुलर पेप्टाइड है या प्रोटीन है जो भी है ये ऐसे ही रहेगा, CO माइनस ऐसे रहेगा, NH3 प्लस ऐसे रहेगा, तो ओवरऑल चार्ज तो हो गया इसका 0। अब पॉजिटिव चार्ज करने के लिए मुझे R1 और R2 ही देखने हैं, बाकी नहीं देखने, क्योंकि वो आपके एक ये माइनस है एक ये प्लस है, ठीक है। अच्छा अब मैं पहले वो वाले एलिमिनेट कर देता हूं जो pH से फर्क नहीं पड़ेगा R1 R2 पे, ठीक है। कौन कौन सा नहीं पड़ेगा भाई फर्क, देखो HH कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको काटो, H और CH3 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं H+ ना देने वाला है वो, ना H+ लेने वाला है, ठीक है। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको अभी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो इसको अभी मैंने क्वेश्चन मार्क करा। अमाइड है अमीन है, इसको भी क्वेश्चन मार्क करते हैं। अमाइड है ये कुछ नहीं होने वाला, अमाइड घटिया बेस, ठीक है। अमीन अमीन अभी इसको भी क्वेश्चन मार्क रखते हैं। फिर एसिड अमाइड, इसको भी क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ द एसिड। एल्कोहल नहीं, ठीक है, एल्कोहल फिर भी बता देता हूं, CH2OH या CH3OH एक ही बात है। यहां पर एल्कोहल का जो pK होता है वो अराउंड होता है 15-16 के आसपास, ठीक है। तो pH हो गया आपका 7, तो pH तो ग्रेटर देन 7 हुआ नहीं, तो जो एल्कोहल है वो OH की साथ ही रहेगा, एसिड वाली टर्म में ही रहेगा, एसिड वाली फॉर्म में रहेगा, बेस में कन्वर्ट नहीं होने वाला, तो ये तो नहीं होगा। और ये अमीन है तो अभी क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ द अमीन, ये अमीन और ये, ठीक है। अब जो क्वेश्चन, ये भी अमीन क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं ना वो देखते हैं, वो क्या कह रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, क्योंकि उसका pK आपका 2, 3, 4 के आसपास ही होता है, ज्यादा मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, और जो प्रोटोनेटेड अमीन है इसका भी 9 से 10 या 10.5 मान लो उतना ही होता है, ठीक है। तो ये तो H+ मतलब कि प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा इस pH पे, और ये आपका एनाइनिक फॉर्म में रहेगा। तो जो थर्ड वाला है ये आपका एनाइनिक फॉर्म में रहा और इसका कुछ नहीं हुआ, तो ओवरऑल चार्ज तो -1 आ गया, तो ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ क्योंकि -1 आ गया चार्ज, ठीक है। मुझे तो पॉजिटिवली चार्ज देखना है। अच्छा अमाइड कुछ नहीं करेगा, अमीन आपका एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि pKa उसका एसिडिक फॉर्म का कितना होता है, 9 से 10 या 10.5 के आसपास, और 7 pH पे वो H+ रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि pKa ज्यादा है pH नहीं है, तो ये आपका +1 आएगा, तो ये प्रोटोनेटेड हो गया, तो फोर्थ तो सही हुआ, ठीक है। ओके नेक्स्ट,
ये वाला, ये अमीन, ये भी अमीन, इस पे भी +1, इस पे भी +1, इस पे भी +1, इस पे भी +1, ये +2 हो गया। काइंड ऑफ पॉजिटिव ही देखना है मुझे, ये नहीं देखना कि ओवरऑल +1 आएगा या +2 आएगा, ठीक है। ओके, ये आ गया आपका -1 और ये आ गया आपका, ये आ गया आपका कुछ नहीं, ठीक है। तो -1 आ गया, ये भी नहीं हुआ। ये आ गया आपका अल्कोहल, ये कुछ नहीं करेगा। ये अमीन आ गया, ये +1 देगा, तो ये हो गया आंसर। ये अमीन, ये CH3 कुछ नहीं देगा, अमीन आपका +1 देगा, तो ये आंसर हो गया। तो आंसर कितने हो गए भाई, नंबर बताना है ना, हाउ मेनी ऑफ देम, ठीक है। तो एक मतलब फोर्थ हो गया एक, तो 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आयनिक से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट। सो 2012 जी एडवांस, व्हेन द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोज exist in its D configuration, the total number of stereoisomers in its pyranose form is, ठीक है। पायरानोज फॉर्म में याद करो भाई, जब हम जैसे उसका बनाते थे, डी ग्लूकोज का बनाते थे, याद करो CH2OH, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4, OH OH H OH, ठीक है, H OH H और H, ठीक है। और इसकी पायरानोज फॉर्म फिर कैसे बनाते थे, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन अल्फा बीटा, तो मैंने ऐसे जिगजैग बना दिया, ठीक है। तो ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन अल्फा बीटा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो यहाँ कितने कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4, लेकिन पायरानोस फॉर्म में कितने हो गए, एक एनोमेरिक कार्बन, 1 2 3 4 5, क्योंकि जो ये वाला कार्बन था ये भी कायरल हुआ, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा बीटा आएगा, डिपेंडिंग अपॉन OH नीचे है, OH ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर कितने कायरल कार्बन है, यहां पर देखो भाई कितने कायरल हैं, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये कायरल है आपका कार्बन, ये कार्बन कायरल है आपका, और ये वाला कार्बन कायरल है। तो लेकिन जब मैं इसकी पायरानोस फॉर्म बनाऊंगा, जब मैं इसकी पायरानोस फॉर्म बनाऊंगा, तो आपका ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा, राइट, ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा। तो इसके, एक सेकंड, व्हेन द फॉलोइंग, अच्छा एक सेकंड, ये कायरल है, लेकिन इसकी तो डी मैंने फिक्स कर दी ना, इसका ऊपर नीचे नहीं हो सका, क्योंकि मैंने इसका डी फिक्स कर दिया। डी फिक्स करने का मतलब है, मैं ये वाला पूछ रहा हूं, देखो डी फिक्स करने का मतलब है आपका CH2OH, ये फिक्स कर दिया, OH राइट में आएगा, OH राइट में आएगा, डी फिक्स कर दिया। अब जो बाकी है 1 2 और यहाँ पर तो H और H है, ठीक है। तो OH लेफ्ट में आए, राइट में आए, डिपेंडिंग अपॉन जो भी है, जितने भी वो बनवा रहा है, तो इसका काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों को काउंट करेंगे, ठीक है। और पायरानोस फॉर्म जब मैं बनाऊंगा तो इसका भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कायरल बनेगा। इसका तो मैंने फिक्स कर दिया ना, डी कॉन्फ़िगरेशन बोल दी इसने, अगर वो डी ना बोलता ना तो मैं इसका भी लेता कि भाई इसका OH एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, ठीक है। लेकिन वो मुझे नहीं लेना, क्योंकि इसने फिक्स कर दिया डी कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने हो जाएंगे भाई, कायरल सेंटर पायरानोस फॉर्म में कितने आएंगे, 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3, 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें दो तीन चीजें, एक तो पायरानोस फॉर्म में पूछ रहा है वो, दूसरा डी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दी भाई, ये लोएस्ट जो बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझो कि वो क्वेश्चन को कैसे पकड़ता है। ओके नेक्स्ट, 2013 जे एडवांस, अ टेट्रापेप्टाइड हैज COH ग्रुप ऑन दी एलानाइन, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन को कैसे लिखते हैं भाई, N टर्मिनल लेफ्ट में होता है और फिर आपका C टर्मिनल राइट में होता है। तो C टर्मिनल पे तो उसने बोल दिया एलानाइन है, तो ALA लिख देता हूं बस, ठीक है, एलानाइन। दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, जब मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, है ना, ग्लाइसिन देगा, वेलिन देगा, फिनाइल एनालाइन देगा और एनालाइन देगा, एलानाइन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है ना, विद NH2 ग्रुप अटैच टू अ कायरल सेंटर। बस ये एक थोड़ा सा एक काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, एक गलत करने के लिए कि बच्चा गलत कर दे, वो कायरल सेंटर बोल दिया। क्या ही है इसमें, हमें पता ही है, ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ए कायरल, बाकी जितनी भी अमीनो एसिड है कायरल है। तो भाई कितने, 4 वो है ना अमीनो एसिड, तो लेट्स से 1 2 3 4, इसका आपने फिक्स कर दिया विच इज एलानाइन। तो इन तीन पोजीशन पे भी A1 A2 A3 लिख देता हूं, A3 A4, A1 A2 A3 A4 क्या है, अमीनो एसिड। तो A4 पे तो आपने फिक्स कर दिया, उसने बोल दिया COH ग्रुप ऑन एलानाइन। अब वो ये कह रहा है कि ना ये 4 आपकी अमीनो एसिड है, ठीक है,
ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल। अब वो जो NH2 है ये वाला एन टर्मिनल वाला जो फर्स्ट होता है वो आपका कायरल अटैच टू अ कायरल सेंटर, वो कौन सा हो सकता है? ग्लाइसिन के अलावा कुछ और। तो यहाँ ग्लाइसिन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है भाई? VAL या PHE, P कैपिटल P लिख देता हूँ, PHE इस वाली पोजीशन पे। अच्छा A2 और A3 पे क्या हो सकते हैं? तीनों, तो GPV लिख देता हूं, और यहां पर भी GPV। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। उसने बोला कि ना ये तो मैंने फिक्स कर दिया A4 पे एलानाइन, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि जो NH2 ग्रुप है जो मेरा N टर्मिनल होता है वो एक कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ग्लाइसिन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लाइसिन वाला जो कार्बन होता है जिसपे NH2 जुड़ा होता है वो क्या होता है? ए कायरल। याद करो अभी बताया, NH2 CH2 COOH ये ग्लाइसिन है, तो NH2 किससे जुड़ा हुआ है? ए कायरल कार्बन से, तो ग्लाइसिन तो नहीं हो सकता A1 पे। तो और क्या क्या हो सकते हैं? आपका वेलिन हो सकता है और फिनाइल एलेडीन हो सकता है यहाँ पर। अच्छा A2 A3 के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब यहाँ पर ये भी तीनों हो सकते हैं, ग्लाइसिन फिनाइल एलेडीन और ये वेलिन, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो बस अब बना लो क्या क्या हो सकता है। A1 पे अगर मैंने V रखा तो यहाँ पर G और यहाँ पर P और एला, ये तो फिक्स है ही। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर V रखा तो GP की जगह बस PG आ जाएगा, ALA। तो जब मैंने N टर्मिनल पे वेलिन रखा, अच्छा तो ये वेरिएशन आया। अब ये रख दो PHE, P रख देता हूं, तो वेलिन ग्लाइसिन एला, और P रखा तो इंटरचेंज कर दो, अब GV एला। बस इन चार वेरिएशन के अलावा कोई और वेरिएशन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, इन चार वेरिएशन के अलावा कोई और वेरिएशन बन ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो गया भाई? 4 इज द करेक्ट आंसर। दो तीन चीजें ही तो थी, एक तो N टर्मिनल पे ग्लाइसिन नहीं हो सकता और एलानाइन आपका C टर्मिनल पे है, तो बस इन दोनों के साथ खेलना और इस पे भी खेलना ध्यान से। ठीक है, सिंपल ही था। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the total number of distinct naturally occurring amino acid obtained by complete acidic hydrolysis of the peptide shown below। थोड़ा बड़ा है, करेंगे, हिम्मत करके करेंगे अपन, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके तो एसिड, हमें पहले तो अमाइड बॉन्ड तोड़ो, अमाइड बॉन्ड है उसका हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये याद होना चाहिए भाई, देखो मिनिमम जो चीज आप कर सकते हो वो ये है कि बायोमोलिक्यूल्स में जो मिनिमम कर सकते हो, एक तो ये ग्लूकोज के तीनों स्ट्रक्चर, ओपन चेन और अल्फा बीटा, फ्रुक्टोज के तीनों स्ट्रक्चर, फिर सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज के ना आपको वो याद होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कनेक्ट किसके साथ है, कौन सा कार्बन है और कौन से उसके दो मोनोसेकेराइड है और कौन से कार्बन से कनेक्टेड है। फिर सेलुलोज स्टार्च, अच्छा फिर आपका ये आ जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में ना एटलीस्ट मतलब प्रोटीन वाले उसमें सेक्शन में अमीनो एसिड और उसके नाम प्लीज याद कर लेना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मतलब, ठीक है। ओके चलो इसका पहले अमाइड बॉन्ड देखते हैं, वो तोड़ेंगे। तो नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है अमाइड, ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, फिर ये बॉन्ड तोड़ना है, अमाइड बॉन्ड तोड़ना है भाई, ये बॉन्ड तोड़ना है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। चलो थोड़ा हिम्मत करके ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ा ध्यान से, NH2 लिख दिया मैंने, NH2, तो ये वाला तो तोड़ दिया ना मैंने, तो ऊपर CH2COOH, तो ये जो है वो ये वाला बना दिया मैंने, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला बनाओ प्लस COOH ये वाला, फिर ये CH2, फिर ये NH2, ठीक है जी, प्लस लिख दिया। अब ये वाला बनाते हैं, तो COOH ये वाला, फिर CH2, ओहो CH2 और फिर ये ऐसे है ना, फिर ये NH2, ठीक है जी, प्लस अब यहाँ पर ये ऊपर चलो यहीं पर बना देता हूँ, ये वाला ओहो COOH ये वाला कार्बन, कौन से वाला, एक सेकंड, ये वाला, हाँ ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये वाला है, ठीक है, COH, फिर C ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल काइंड ऑफ, और फिर ये NH2, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला थोड़ा ऊपर करते हैं, COOH ये वाला, फिर C, फिर ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल आ गया और फिर ये NH2 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर करता हूँ मैं, अब ये आ गया आपका COOH ये वाला, और फिर ये C टर्शरी ब्यूटाइल, फिर ये NH2, ठीक है।
ऑल्दो बनाते बनाते मुझे चीजें दिख रही है कि कौन सा नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, NH2। अब ये वाला आओ, ठीक है, तो COOH, ये आपका CCH2, ये ऐसे, और फिर ये NH2, ठीक है, ये आ गया आपका NH2। तो अच्छा ये हो गया। अब ये वाला COOH इसका, फिर ये CH2 और फिर ये NH2, ठीक है। अच्छा ये वाला कर दिया था ना NH2, तो ये वाला NH2 कर दिया था, और एक सेकेंड, ये तो ये वाला था, तो COH फिर ये फिर NH2, नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड, NH2 क्यों यहाँ पर, इसके साथ भी तो है, ये NH2 नहीं है, N के साथ यहाँ पर ये CH2 COOH है भाई, ठीक है, ये ऐसे है, फिर ये तोड़ दिया। एक बार वापस से देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये तोड़ा NH2 CH2 COH, ठीक है, फिर ये COH NH2 CH2 NH2, ठीक है, फिर ये COH C, मतलब H लगा दो, वो तो ठीक है, H मतलब वो उस पर इग्नोर करो अभी कि कार्बन के हाइड्रोजन पूरे है या नहीं, वो छोड़ो तुम। COH CH CH2, ये C फिर NH2, फिर ये आपका COH, फिर ये C, ऊपर टर्शियरी ब्यूटाइल NH2। अच्छा उसके बाद फिर ये COH, फिर ये C NH2, फिर मैंने इसको तोड़ा तो ये COH, फिर ये C NH2, फिर इसको तोड़ा तो ये COH C, यहाँ पर ये N, फिर इसके साथ जोड़ा होता ये, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट नेचुरल अकरिंग, तो भाई नेचुरल अकरिंग में एक तो मेरे को एक ग्लाइसिन दिख रहा है और एक यहाँ पर भी ग्लाइसिन दिख रहा है, उसके अलावा कोई नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड है ही नहीं, ठीक है। नेचुरल अकरिंग टर्शियरी ब्यूटाइल वाला कोई ग्रुप था ही नहीं, ना ये साइक्लोप्रोपाइल के साथ CH2 वाला ये कुछ था ही नहीं, ठीक है। सो डिस्टिंक्टली नेचुरल अकरिंग कितने हुए, वैसे तो देखो एक यहाँ पर ग्लाइसिन बन रहा है, एक वहां ग्लाइसिन बन रहा है, एक तो यहाँ भी तो ग्लाइसिन बन रहा है, एक यहाँ भी ग्लाइसिन है, और कहीं है ग्लाइसिन और कहीं नहीं है, वैसे तो 3 बन रहे हैं, लेकिन आंसर में आएगा 1, डिस्टिंक्ट तो एक ही है ना, विच इज ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ध्यान से तोड़ो अमाइड वाले बॉन्ड को और चेक करो कितने आपके डिस्टिंक्ट नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड आ रहे हैं, ठीक है। 2014। नेक्स्ट 2015 जे एडवांस, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे दिया, वो मेरे से पूछ रहा है L माइनस। पहला पॉइंट तो भाई D की मिरर इमेज L, तो उसके जो मिरर इमेज होगा प्लस वाला माइनस शो करेगा, ऑप्टिकल रोटेशन। तो देखो एक जो क्लासिकल मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, वो पता क्या करते हैं कि भाई ये इसकी पोजीशन सेम OH वाला जो कार्बन है, मतलब ये वाला जो कार्बन है जिससे हम D और L काइंड ऑफ डिफाइन करते हैं, बस इसको इस तरफ कर दो, OH लेफ्ट में कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ करते हैं बच्चे। तो कौन से वाला जो फीलिंग आ रही है, कौन से वाला हो रहा है ऐसा कि OH इसमें राइट में कर दिया, ये वाला लग रहा है शायद कि OH यहाँ पर कर दिया, फिर ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। ऐसा नहीं होता है। जो L शुगर होती है इट इज द पूरी मिरर इमेज ऑफ D शुगर। तो इसकी मिरर इमेज लो, इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा, CHO, फिर यहाँ पर ये CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये OH राइट में 1 2 3 4 राइट में, लेफ्ट में आएगा, ये भी लेफ्ट में आएगा, ये H, ये OH, और बाकी फिर कंप्लीट कर लो। तो ये इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आ जाएगा, ये ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं होता कि बस इसी कार्बन को चेंज कर दो, OH लेफ्ट में कर दो, नहीं। जो L शुगर होती है वो इट्स अ पूरी मिरर इमेज ऑफ D शुगर, ठीक है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना। सो ए इज द करेक्ट आंसर, हाँ 2015। नेक्स्ट 2016। सो फॉर इन्वर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर गिवन स्पेसिफिक रोटेशंस कुछ दे रखे, तो स्पेसिफिक रोटेशन पे आएंगे। सो इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ, नहीं माल्टोज थोड़ी ना, सुक्रोज होता है, ये तो हमें याद भी रहता है भाई, ठीक है। तो ए इज रॉन्ग। इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज, ये बिल्कुल बात सही है। ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और फ्रुक्टोज आपका लीवर रोटेटरी होता है। ओके इस पे आते हैं अभी। ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म सैक्रिक एसिड, ना गलत, सैक्रिक एसिड नहीं बनाता, ठीक है। ओके स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर में D प्लस ग्लूकोज होता है, तो L माइनस ग्लूकोज का दे रखा है 52, लेकिन D प्लस का कितना हो जाएगा 52। L प्लस फ्रुक्टोज का दे रखा है प्लस 92, लेकिन वो हो जाएगा माइनस 92 डिवाइड बाई 2 इन दोनों मिक्सचर का। तो अल्फा कितना आ गया इस मिक्सचर का, कितना आ गया, 9 में से 5 गए 4 2
-20 मतलब माइनस है, ठीक है, -20 डिग्री, बिल्कुल बात सही। वैसे तो हमें याद ही रहता है, ये बात अलग है, वैसे निकालना भी क्यों है, हमें याद रहता है 20 से 22 के आसपास होता है इसका ऑप्टिकल रोटेशन। बट यहाँ पर वो कैसे निकलवा रहा है ना कि भाई 1:1 मिक्सचर होता है। 1 मोल आपका, अगर मैं 1 मोल सुक्रोज को मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, 1 मोल डी प्लस ग्लूकोज, 1 मोल आपका डी माइनस फ्रुक्टोज, ठीक है, एक एक मोल निकलेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रुक्टोज इनटू उसकी ऑप्टिकल रोटेशन विच इज -92 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ठीक है। तो यहाँ तो इक्वल इक्विमोलर मिक्सचर है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2016 जे एडवांस। अच्छा, अब 2016 से मैंने क्या बताया, हर बार वीडियो में बनाता हूँ, 2016 से ये स्टार्ट हुआ था कि कितने प्रतिशत बच्चों ने आंसर सही किया है, तो वो डेटा हमारे पास आने लग गया था। तो 6.19% बच्चों ने सही किया। ओके, नेक्स्ट 2018, द फिशर प्रेजेंटेशन ऑफ डी प्लस ग्लूकोज इज गिवन बिलो। तो ये हमें तो याद ही रहता है, बीटा एल ग्लूकोपाइरानोज। मैंने जो याद कर रखा है, मैंने याद कर रखा है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। देखो एल वाली शुगर का मैंने जैसे अभी पहले भी बताया, क्या है, आपको जो भी एल शुगर चाहिए ना, उसकी कोरस्पॉन्डिंग डी शुगर बनाओ और उसकी मिरर इमेज ले ले। और ये क्वेश्चन पता है अच्छा है भी और अच्छा नहीं भी है, पता है क्यों, अभी बताता हूं। पहले तो मैं ये बना देता हूं बीटा डी, मैं पहले ये बनाऊंगा, कौन सा, बीटा डी प्लस छोड़ दो ग्लूकोपाइरानोज पायरानोज, पहले मैं ये बनाऊंगा, और ये तो मुझे याद ही रहता है, क्या बनता है भाई, यहां पर बना देता हूं, जो हम याद रखते हैं, ये ऊपर, अगर ये ऊपर है तो ये भी आपका CH2OH ऊपर, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन दिखा रहा था, चलो मैं भी दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन नीचे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये आपका आ गया बीटा डी, अगर स्पेसिफिकली प्लस भी लिखना है, ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, जो भी है ग्लूकोपाइरानोज। अब अगर मुझे बीटा एल ग्लूकोपाइरानोज चाहिए ना, तो मुझे इसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसने ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इज और आर वाला है, लेकिन ऑप्शंस अच्छे नहीं बनाए जी एडवांस ने। मैं मतलब अच्छा लगा क्वेश्चन देख के भी, लेकिन अच्छा नहीं भी लगा, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में ना ऑक्सीजन की पोजीशन देखो, ये वाली ऑक्सीजन की चारों ऑप्शन में यहां पर है। इसका मतलब पता है क्या है, इसकी मिरर इमेज वो ऐसे नहीं ले रहा है, मिरर यहां नहीं है, साइड में नहीं है, यहां नहीं है, कहां पर है वो मिरर, ऊपर। जैसे मान लो ये रिंग ऐसे है ना, OH ऐसे है, CH2OH ऐसे है ना, एक सेकेंड, दूसरा पेन भी था ना मेरे पास, तो CH2OH ऐसे है, OH ऐसे है। तो मिरर उसने साइड में नहीं रखा है, मिरर इसने ऊपर, ऊपर बोल दूं नीचे बोल दूं एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, मिरर उसने ऊपर रखा है, ऊपर। तो ऊपर रखने का मतलब क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं मिरर ऊपर रखूंगा तो मिरर में जो इमेज बनेगी उसमें CH2OH नीचे की तरफ दिखेगा। ये ऊपर की तरफ तब दिखता जब मैं साइड में रखता, ठीक है। तो यहां पर देखो ये ऑक्सीजन, अगर मैंने साइड में रखा तो ये जो ऑक्सीजन है ये लेफ्ट में आ जाता, यहां आ जाता, यहां 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 पर, लेकिन वो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए दुख हुआ, मुझे होना चाहिए था, ठीक है। चारों में ऑक्सीजन राइट की तरफ है, तो उसने क्या करा है कि मिरर ऊपर की तरफ रखा है, यहां रखा है मिरर, ओहो, यहां रखा है मिरर। इसके ऊपर बोल दूं या इसके नीचे बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, एज इट इज बेसिक, तो रिंग का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, क्योंकि मिरर ऐसे रखा है। अब मिरर में अगर यहां पर ऐसे है, तो ऊपर की मिरर में जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसे आएगी ना, तो नीचे की तरफ हो गया ना, ये यहां पर ऊपर की तरफ था, ठीक है। तो ये ऊपर था, ये नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे था, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर था, ये नीचे आएगा, ये वाला नीचे था, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर था CH2OH, ये नीचे आएगा CH2OH। कौन सा मैच कर रहा है, पहला पॉइंट तो OH नीचे, सी, देखो पहला पॉइंट तो बीटा, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये वाला CH2OH और OH सेम साइड में होनी चाहिए, ये नीचे ऊपर, वैसे ही गलत हो गया। ये ऊपर ऊपर, ये हो सकता है सही, ये नीचे नीचे हो सकता है सही, नीचे ऊपर ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अच्छा, अब मेरे वाले केस में क्या आ रहा है, ये एनोमेरिक वाला OH नीचे और CH2OH नीचे, डी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ऐसे मत याद रखो कि बीटा वो होता है जहां पर OH ऊपर होता है, नहीं भाई, OH और ये वाला CH2OH हैज टू बी ऑन द सेम साइड, ठीक है।
अच्छा मजा तब आता जब ये वाला ऑप्शन भी देता वो कि यहाँ मिरर रखा है और फिर जो ऊपर है वो ऊपर रहेंगे। मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनता है इसका, बेसिकली रिंग फ्लिप वाली बात है, ठीक है। इसने ऐसे कर दिया, तो यहाँ ये ओ एच ऊपर, यहाँ ओ एच, ये ऊपर, ये नीचे, ये यहाँ ओ एच ऊपर तब आता है जब लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर है लेफ्ट में, यहाँ पर सब में राइट में है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बट ये बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, आई डोंट थिंक कि फिर मुश्किल लगा होगा उनको, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सो 12.32% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव पॉलीहाइड्रोक्साइड, हाँ ये तो डेफिनेशन ही है, ये तो डेफिनेशन ही है मोनोसैकेराइड की। डाइसैकेराइड वो होता है जो 2 दे दे, ट्राइसैकेराइड वो होता है हाइड्रोलिसिस के बाद जो 3 दे दे, पॉलीसैकेराइड वो होता है जो काइंड ऑफ n नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूमैटिक एसिड, गलत, कुछ भी रैंडम कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ये गलत हो गया, ग्लूकोनिक था ना। अच्छा नेक्स्ट है फिर आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोटेटरी फ्रुक्टोज, हाँ ये तो अभी भी करा हमने, ठीक है, सी भी सही है। द 2 6 मेंबर साइक्लिक हेमिएसिटाल फॉर्म ऑफ डी प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। डेफिनेशन वाली बात है, इसमें तो क्या ही एक्सप्लेन करूं, ठीक है। इसमें ये बताऊंगा कि हाँ देखो ये एनोमर्स होते हैं, तो पता ही है अब हमें। तो तभी बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया 2019 का सिंपल सा क्वेश्चन, ACD इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये थोड़ा सा देखो, इसलिए 2.8 फिर से ना वो फंस गया, आयनिक वाला गेम फंस गया इसमें, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड इज गिवन बिलो। If the absolute value of the net charge on the peptide at pH equal to 2, pH equal to 6, pH equal to 11, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से पीके, देखो ऐसा क्वेश्चन ना ओलंपियाड में भी आया था, ठीक है, NSEC में, लेकिन वहां पर अच्छी बात क्या करी थी ना, उन्होंने ब्रैकेट में क्वेश्चन में दिया था कि पीके वैल्यू इनकी इतनी है। यहाँ पर जे एडवांस ने एक वो मतलब थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो कह रहा है कि भाई तुझे पता होना चाहिए पीके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक बार हिंट दे देता हूँ ये आपका प्रोटोनेटेड अमीन जो है, इसका जो पीके होता है वो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10.5 के आसपास, 10 के आसपास, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पीके ए आपका कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 से 5। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका पीके ए भी आपका अप्रोक्सीमेटली 3 से 5। ये आपका अमीन है, प्रोटोनेटेड अमीन, ठीक है। एसिड बना के फिर इसका पीके बताऊंगा, लगभग उतना ही आता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, 9 से 10, 10.5, ठीक है, ये रेंज। तभी उसने बहुत दूर दूर करा है, देखो 11 बोला है, 10 से ऊपर मतलब 11.5 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। अच्छा फिनोल का भी पीके मुझे पता रहता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10, ठीक है, पीके फिनोल का। ओके अब मैंने क्या बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था जो हमने करा था डिस्कशन, ठीक है, कि जब पीएच आपका पीके ए से ज्यादा होगा तो वो H+ डोनेट करेगा, अपनी कॉन्जुगेट बेसिक वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो pH इक्वल टू 2, तो pH इक्वल टू 2 पे pH इक्वल टू 2 पे क्या होगा, pH कौन से pK से बड़ा है, किसी भी pK से बड़ा नहीं है, तो वो मतलब अपनी एसिडिक फॉर्म में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी अपनी एसिडिक फॉर्म में रहने वाला है विच इज NH3+, ठीक है। तो ये Z1 है ना, Z1, ठीक है। तो Z1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर प्लस आ गया, +1, ठीक है। ये अपनी एसिडिक, ये एसिडिक फॉर्म में है तो इसलिए +1 है, ये अपनी एसिडिक फॉर्म में तो न्यूट्रल है, ये भी अपनी एसिडिक फॉर्म में न्यूट्रल, ये अपनी एसिडिक फॉर्म में है तो +1, ये अपनी एसिडिक फॉर्म में है तो 0, ठीक है। तो इंप्लाइज मोड ऑफ Z1 आ गया आपका 2, 1 + 1। अच्छा pH इक्वल टू 6 पे pH इक्वल टू 6 पे pH किससे ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले उससे ज्यादा है, ठीक है, इनसे तो कम है और इससे भी कम है, तो ये अपनी एसिडिक फॉर्म में रहेंगे, ये अपनी कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो Z2 कितना आ गया, ये +1, क्योंकि ये pK ज्यादा हो गया, यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस पे तो इस पे -1 आ गया, -1, ये कॉन्जुगेट बेस में इस पे भी -1, ये अपना एसिडिक फॉर्म में रहेगा तो +1, ये भी अपना एसिडिक फॉर्म में तो इस पे 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है ना, इस पे एसिडिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म होता तो आपका O- आ जाता, तो +1 -1 -1 +1 +0, 0 आ गया भाई। तो Z2 आपका मोड Z2, ठीक है मोड लगा लो क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मोड लिखा हुआ है। ओके Z3 pH इक्वल टू 11, अब pH किस किस से ज्यादा है, सबसे ही ज्यादा है, सबसे ही ज्यादा है, तो अपनी कॉन्जुगेट बेस वाली फॉर्म में रहेंगे, तो मैं यहां पर लिखता हूं, तो Z3 कितना हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट बेस रहेगा तो ये -1 आ गया इसका,
ये कॉन्जुगेट बेस तो 0, क्योंकि H प्लस देने के बाद तो न्यूट्रल हो गया ना ये। अच्छा कॉन्जुगेट बेस, एक सेकंड, 0 है ना ये, कॉन्जुगेट बेस है तो -1, कॉन्जुगेट बेस है तो -1, कॉन्जुगेट बेस है तो 0, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 2 3, तो ये आ गया -3, तो Z3 का मोड कितना हो गया, 3। तो पूछ क्या रहे हैं, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ, ठीक है, तो दैट विल बी 2 + 0 + 3, तो आंसर आ गया आपका 5। देखो थोड़ा सा ना ये आयनिक से रिलेटेड, और मतलब मैक्सिमम बच्चों को आयनिक से डर लगता है, क्योंकि आयनिक ना मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं फॉर्मूले के, नहीं समझना पड़ता है। जैसे यहां पर बताया मैंने, जब pH ग्रेटर देन pK है तो वो अपना कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एनीवे थोड़ा सा रिलेटिवली टफ क्वेश्चन था, इसलिए मतलब परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। यहां पर टफ वैसे नहीं है, अगर मुझे pK का काइंड ऑफ रेंज अगर पता है तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, 2021 जे एडवांस तो 4.96। सो द कंपाउंड्स है क्या, पहले क्वेश्चन, डी ग्लूकोज HNO3 डाला तो ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना, COH। सो द कंपाउंड्स विच ऑन रिएक्शन विद HNO3, इस जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका +52.7 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन है। तो इनमें से वो कौन से कंपाउंड है, जब मैं HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा तो जो प्रोडक्ट है ना उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहा हूं सॉरी, डिग्री ऑफ रोटेशन होना चाहिए -52.7 डिग्री। चलो पहले तो इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो इसका क्या बनेगा, हमें याद ही है, COH, और ये ऐसे, ये भी COH, ठीक है, 1 2 3 4 OH OH H OH, ठीक है, H OH H और H, ठीक है। इसका ये बना, तो -52.7 डिग्री वाला वो होगा ना जो इसकी मिरर इमेज, इसका एनेंशियोमर होगा। इसका एनेंशियोमर कौन होने वाला है, ये COH मिरर इमेज लो इसकी मिरर इमेज, तो OH आएगा यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ, तो H H OH H। अब ये प्रोडक्ट कौन कौन दे रहा होगा इनमें से, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी आ गई, -52.7 डिग्री। तो इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला काइंड ऑफ प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। ओके तो पहला पॉइंट, तो 3 OH एक साइड है जो मुझे दिख रहा है, या 1 OH एक साइड है, यहाँ पर 2 OH है, तो इसको तो हटा ही दो, 2 OH आ गया। अच्छा बाकी का चेक करते हैं, तो बाकी का बना ही लेते हैं, ठीक है। पहले बी का बनाते हैं, तो बी का बनाया, तो यहां पर अगर मैं बी का बनाऊंगा तो COOH, ठीक है, 1 2 3 4, तो HOH H OH H और OH, ये आया इसका प्रोडक्ट, ठीक है, ये बी का आया। तो OH H, अच्छा इसमें ना देखो ये झोल था, याद आया मेरे को, एक काम करो पहले बनाते हैं फिर मैं बनाता हूं, ठीक है। सी का भी बनाओ, सी ऑप्शन का बनेगा इसका COOH, ठीक है, COOH, फिर इसमें HOH OH H HOH और OH और H, ठीक है, ये सी ऑप्शन का। अब डी का भी बनाओ, ठीक है, डी का भी बना लेते हैं। डी का बनाया तो COOH, ठीक है, और यहां पर भी आपका COOH, ठीक है। अच्छा ये एज इट इज रखने, OH H OH H, यहां पर HOH, ठीक है, यहां पर HOH। तो सबसे पहले तो वो देखेंगे जो एज इट इज ये दे रहा है, तो 3 OH लेफ्ट की तरफ, तो 3 OH लेफ्ट की तरफ, ये वाला आ रहा है क्या, हाँ ये तो आ ही रहा है, OH H OH OH, तो ये वाला तो आ गया, C तो आ गया, ठीक है। अब B और D ऐसे कैंसिल नहीं करना, क्योंकि यहां पर भी COH है, यहां पर भी, रोटेट करके देखो इस एक्स फिशर में क्या था, इस एक्सेस के अलोंग तो मैं रोटेशन अलाउड है ना 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं देखने को मिल रहा, अगर मैं इसको रोटेट करूं, चलो डी को रोटेट, पहले बी को रोटेट करता हूं, तो बी को मैं किसी और मार्कर से रोटेट करता हूं। तो बी को अगर मैंने रोटेट किया इस एक्सेस, देखो यहां पर इस एक्सेस के अलोंग 180 डिग्री, तो ये वाला COH ऊपर, ये वाला COH नीचे। अच्छा ये जो हाइड्रोजन है ना, फिर ये इसके साथ इंटरचेंज होगा, सिमिलरली ये वाला जो OH है वो इसके साथ इंटरचेंज होगा, ये OH और ये OH इंटरचेंज होंगे, ठीक है। तो ध्यान से करो इसको एक बार, ठीक है। अब इसको देखो COOH, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं इसको, COOH, ठीक है। अब देखो
ये वाला जो OH है वो यहां जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला OH यहां पर लेके आओ, ये OH ले आया मैं यहां। ये वाला जो OH है वो आएगा यहां, यहां पर लेके आओ। ये जो H है यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो यहाँ H लेके आओ। ये जो OH है ये जाएगा यहाँ OH, ठीक है। तो बस बाकी सब फिर H से या OH से कर लो, H OH H H। तो ये B वाला ऑप्शन, तो क्या ये मैच कर रहा है? ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। अच्छा D ऑप्शन को करते हैं अब, D ऑप्शन को। तो C आ गया ना आंसर, तो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। इसको रोटेट करो इसी एक्सेस के लोग, ठीक है, इसी एक्सेस के लॉन्ग 180 डिग्री। तो COH, तो COOH COOH, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहां जाएगा, ये वाला जो OH है वो यहां जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ये यहां जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां, ये जो हाइड्रोजन है वो यहां जाएगा। बस OH से कंप्लीट करो अब। OH OH, यहां पर OH था तो यहां H, यहां OH। अब ये मैच कर गया क्या? देखो OH OH H OH OH, ये मैच कर गया, इसलिए D इज ऑल्सो करेक्ट। और बहुत सारे बच्चों ने, मुझे लग रहा है, गलती यही वाली करी है कि उनका C तो आ गया होगा एज इट इज, लेकिन D नहीं आया, क्योंकि D में क्या है कि भाई ये चेक करो ना, देखो यहां पर भी COH यहां भी, तो इसको ऐसे रोटेट करो, रोटेट करके देखो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन भी है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री का सिंपल येट ट्रिकी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन है, और ये इसी रिएक्शन की वजह से ही तो आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फ्रुक्टोज, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी आपका टोलेंस टेस्ट देता था या फेलिंग्स टेस्ट देता था, ठीक है। यहां पर क्या है, बेसिक कंडीशन में जब हम, ऑब्वियसली मैं पूरी प्रॉपर थ्योरी तो बताने नहीं वाला, बेसिक कंडीशन में जब आप डी ग्लूकोज डालोगे, ठीक है, यहां पर दो रिएक्शन होते हैं। एक तो होता है आपका एपिमराइजेशन, एपिमराइजेशन रिएक्शन, भाई स्पेलिंग देख लेना, मुझे लग रहा है गलत, बस सही है शायद, ठीक है। और एक आपका होता है इनडायोल, इनडायोल रीअरेंजमेंट। तो एपिमराइजेशन में तो डी ग्लूकोज का वो डी मेनोज बनाता है, C2 एपिमर बनाता है, C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज या डी ग्लूकोज स्पेसिफिकली, ठीक है। और इनडायोल रीअरेंजमेंट में वो बनाता है डी फ्रुक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये तो प्रॉपर थ्योरी है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं कि भाई मुझे कुछ एडिशनल कुछ करना पड़ रहा है, ये तो प्रॉपर थ्योरी है, इसलिए 17.17% बच्चों का भी सही है। तो डी ग्लूकोज में मैंने अगर बेस डाला तो आपकी मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मेजर कौन कौन सी बनती है? एक तो डी ग्लूकोज, ठीक है, डी मेनोज बनता है विच इज C2 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज जैसे मुझे मतलब पता ही है इसका आंसर C है, तो यहीं से दिखा देता हूं मैं। डी ग्लूकोज ये है OH OH H OH, ठीक है। अब इसका C2 एपिमर 1 2, देखो OH यहां आ गया, बाकी सब सेम है, ये OH H H, तो ये डी मेनोज हो गया, C2 एपिमर हो गया, ये बन रहा है बिकॉज ऑफ द एपिमराइजेशन रिएक्शन इन द बेसिक कंडीशन, ठीक है, एपिमर, ठीक है। और ये आपका डी फ्रुक्टोज, ये बन रहा है बिकॉज ऑफ द इनडायोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो C इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें आपको हाई फाई कुछ दिमाग लगाना, ये तो याद ही होना चाहिए था, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, ओके 2023 जे एडवांस और 20.13% बच्चों ने सही किया। अ डाइसैकेराइड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। तो देखो ब्रोमीन वाटर को वो नहीं कर सकता जहां पर हमारा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, क्योंकि अगर जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप में ये काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होगी ना ये रिंग, पायरानोस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही होगी और ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर रही होगी, जहां पर कार्बन इसका ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर ये काइंड ऑफ आपका ओपन चेन वाले एल्डिहाइड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा ये वाला जो है, ये वाला, अच्छा ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो C और B आपका तो आंसर कट हो गया। नेक्स्ट वो अब क्या कह रहे हैं, एंड द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ X लेड्स टू अ लीवर रोटेटरी सॉल्यूशन। आंख बंद करके मैं क्या बोलूंगा? सुक्रोज, सुक्रोज। यहां पर देखो, यहां पर ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, तो मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन हुआ, मतलब ये तो मैं बहुत काइंड ऑफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसकी, इतने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट स्टिल अगर तुम्हें जानना है तो ये भी ग्लूकोज है आपका, ये भी ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज ही बनने वाला हाइड्रोलिसिस के बाद, लेकिन यहां पर ये ग्लूकोज है,
ये फ्रुक्टोज है सुक्रोज, और सुक्रोज ही तो हमें इन्वर्ट शुगर याद रहता है कि उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन निकल के आता है मिक्सचर का वो लीवर रोटेटरी होता है, अभी हमने करा भी था, तभी तो बहुत सारे बच्चों ने सही किया है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अतरंगी टाइप का क्वेश्चन था, और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, लेकिन जे एडवांस में नहीं, केवीपीवाई में आया हुआ है, ये केवीपीवाई में आया हुआ है। और इसलिए मैं बच्चों को बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि जे एडवांस की अगर तैयारी करनी है तो केवीपीवाई, अब तो नहीं होता केवीपीवाई, लेकिन आप पुराने जो केवीपीवाई के पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट किया करो। ये केवीपीवाई में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा दे रखा है, ठीक है। मेरे को साल याद नहीं आ रहा वैसे। ओके, फॉर अ डबल स्ट्रैंड डीएनए वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। उसमें याद आ रहा होगा ए का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो टी के साथ बनता है, जी का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सी के साथ। और एक चीज मैं यहाँ पर एक निमोनिक बना देता हूँ, 80 स्क्वेयर जी सी क्यूब, 80 स्क्वेयर जी सी क्यूब, कुछ क्या ही निमोनिक है, या तो ऐसे निमोनिक से याद कर लो या ऐसे याद कर लो। यहाँ पर क्या है, जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ए और टी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं थ्रू इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा बोल दो, इंटर बोल दो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर आपका भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बस यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो ही क्वेश्चन वो कह रहा है, ठीक है। पूछ कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड। वो जो भाई जो 2 डबल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए का ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में, वो किस तरह से आपका काइंड ऑफ कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दूं तो अलग अलग हो जाएंगे, तो वही पूछ रहा है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब वो बनी, उतनी एनर्जी जब वो रिलीज हुई, तो वो दे रखा होगा है कुछ। देखो, एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर 80 बेस पेयर इज इतना, जीसी बेस, हाँ जीसी बेस पेयर इज इतना, और कंफ्यूज करने के लिए एयू बेस पे इतना लिख दिया। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ऑल्दो मैं इग्नोर करके ही चलता क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी होती है चीजें। इग्नोर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप, और ये होता है डबल स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है वैसे तो, ठीक है। अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, ठीक है। रिपल्शन ज्यादा होता होगा, ठीक है, ओके। अट्रैक्शन कहाँ होता था हमारा, प्रोटीन्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, वहां पर सल्फाइड सल्फाइड लिंकेज भी होता है, ठीक है। तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी इंटरेक्शंस हो रही है वो इग्नोर करनी है, बस वो देखना है। अब मुझे ये पता है कि भाई ए का टी के साथ होगा, जी का सी के साथ। अब 80 बेस पेयर कितने हैं वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ये। और जी सी बेस पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है 6, ठीक है। तो बस फिर अब करो मल्टीप्लाई, आंसर निकालो। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी बनी, तो 7 टाइम्स 80 का बेस पेयर कितना है 1, तो 7, ओहो 7 इंटू 1 7, अच्छा प्लस, एक सेकेंड इसको यहीं पर कर देते हैं ना, प्लस 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 टाइम जीसी का कितना है 3/2, ठीक है 3/2। एक बार चेक कर लेते कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, एक सेकंड एक सेकंड, ये तो ओहो गलती कर दी ना। 7 बेस पेयर में इनटू में तो 2 भी तो करोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तो मल्टीप्लाई नहीं करे, इनटू में 2, प्लस यहां पर 3 मल्टीप्लाई भी तो करोगे, 6 इंटू 3/2 इंटू 3, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 80 में और जीसी में 3 है, वही मल्टीप्लाई करना ही भूल गया मैं, वेरी गुड है जी। तो 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 3 3 होती है 27, ठीक है। और ये कितना हो गया 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 इज द करेक्ट आंसर इन किलो कैलोरी, क्योंकि ये भी किलो कैलोरी में दे रखे हैं, ठीक है। वो बस एयू बेस पे, डीएनए में यू कहां होता है भाई, राइट, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 2025। अब देखो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे 2011 में आया था, यहां पर भी वो आपका क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है, और वो ही गलती होती है इसमें। देखो अच्छी बात पता क्या होगी, बस राइबोज का अगर आपको स्ट्रक्चर याद भी ना हो ना, क्योंकि देखो हाइड्रोलिसिस के बाद राइबोज 2 डिऑक्सी राइबोज ग्लूकोज, और उसने उसका ना मोलर मास दे दिया, बस तुम लोग बच गए। क्योंकि वैसे तो जे एडवांस वाले बच्चे को याद रहता है, बट अगर याद ना हो तो फंस जाते, ठीक है, क्योंकि मोलर मास तो निकालना था ना, बट दे दिया तो अच्छी बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अ लीनियर ऑक्टासैकेराइड, तो 8 आपकी सैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स है,
जिसका मोलर मास पूरे उस काइंड ऑफ क्या बोलेंगे उसके पॉलीसैकेराइड का जो मोलर मास है वो 1024 है। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस फिर वही बात, वहां तो प्रोटीन का कर रहा था, पेप्टाइड का कर रहा था 2011 में, यहां पर मैं कार्बोहाइड्रेट का कर रहा हूं। याद करो भाई, जैसे देखो यहीं पर देखो ये वाला ही भाई, यहां पर अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये कार्बन नहीं है, ये एनसीईआरटी वाला नोट कार्बन लिख देता हूँ, नोट कार्बन। मुझे अच्छा नहीं लगता था ये, बट पता नहीं जी एडवांस ने ये एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया ऐसे, मतलब कोई भी बुक नहीं बनाती है ऐसे एनसीईआरटी के अलावा, बट जे एडवांस ने ये वाला डाल दिया, चलो ठीक है जो भी है। अब यहाँ देखो भाई, जब यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर भी एक OH था, यहाँ भी एक OH था, तो कंबाइन करके H2O निकल गया। तो जब आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इवन पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो पानी निकलता है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसमें वो पानी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 2 मोनोसैकेराइड ऐड हुए, एक पानी निकला, फिर वही बात जो उसमें हो रहा था, उसमें पेप्टाइड वाले में हो रहा था, सेम गेम है यहाँ पर भी, ठीक है। ओके, सो ऑक्टासैकेराइड है ना, तो 7 पानी निकला होगा, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो 7 पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ द मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस्ड इन द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1024। 8 मोनोसैकेराइड है तो 7 पानी ऐड हुआ होगा जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, प्लस 7 इंटू 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56 और नहीं 7 8 56, 7 8 9 10 11 12 126 ऐड करना इसका, 6 4 10 2 2 4 5 और 1 1, 6 4 10 2 4 1 5, हाँ 1150, तो 1150 आ गया, इसको हटाओ, हाँ तो ये आ गया आपका 1150 ग्राम। अब परसेंटेज किसका कह रहा है वो, द अमाउंट ऑफ 2-deoxyराइबोस फॉर्म्ड इज 58.26, तो 2-deoxyराइबोस की अच्छी बात क्या, मोलर मास दे दिया, ठीक है। तो लेट इट बी, मान लो 2-deoxyराइबोस मेरे n टाइम्स है, n मुझे नहीं पता ना ऑक्टासैकेराइड में भाई ये कितने ये कितने ये कितने, ये नहीं पता ना मुझे, तो परसेंटेज मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी, n नंबर है 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो, ठीक है। तो इसका परसेंटेज अब मैं कैसे लिखूंगा, n इंटू इसका मोलर मास 2-deoxyराइबोस का 134 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का, हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट का, ठीक है, 1150 इंटू 100 इज इक्वल टू 58.26। तो यहां से n की वैल्यू निकालो, चलो निकालो कितना आ रहा है भाई, यहां से n की वैल्यू आएगी 58.26। ये लेबर वर्क तो तुम्हें करना है, 1150 58.26 इंटू 1150 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 134, तो ये 4.99 आ गया, मतलब कि 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 5। तो 8 मोनोसैकेराइड में से आपके काइंड ऑफ क्या बोलते हैं 5 तो आपका 2-deoxy रह गया, तो लेट इट बी, मान लो राइबोज मेरा, मैं बोल देता हूं राइबोज मेरे x नंबर है और ग्लूकोज मेरा y नंबर है। तो 5 अगर ये है और 8 टोटल है, तो x प्लस वाई, तो पहले मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 5 और 3 8 तभी होने वाले हैं, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं, द नंबर ऑफ राइबोज यूनिट प्रेजेंट इन 1 molecule ऑफ ऑक्टासैकेराइड इज। चलो जी, अब कैसे करेंगे तो मेरे को ये पता लग गया है, फिर इसको और कैसे करें, 1 molecule ऑफ ऑक्टासैकेराइड, ठीक है, x प्लस वाई, तो पहला पॉइंट आपका 3 आ गया। और क्या कर सकते हैं इसमें, और करेंगे 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 टोटल वेट करते हैं ना, टोटल वेट, हाँ तो एक काम करते हैं ना, इसका मोलर मास के साथ गेम खेलते हैं, मोलर मास के साथ, कि x आपका राइबोज है ना, तो 150x प्लस वाई, वाई मतलब ग्लूकोज 180y प्लस 5 टाइम्स 2-deoxyराइबोज माइनस, अब माइनस करना पड़ेगा, जब मैं 1024 लिखूंगा माइनस 7 टाइम्स क्या है ये 7 टाइम्स 18, ठीक है, पानी का, विल बी इक्वल टू 1024, विल बी इक्वल टू 1024, या फिर ये यही वाला खेल लो, ठीक है। तो इसको अब ऐसे खेलते हैं, तो राइबोस x है ना, तो कितना है 150x प्लस 150x प्लस वाई ग्लूकोज 180y, इसका मोलर मास के साथ गेम खेल रहा हूं मैं।
प्लस 5 टाइम्स इसका था 134 माइनस 7 टाइम्स 18 इज इक्वल टू 1024 इसका मोलर मास। पानी भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो 1024 नहीं 7 टाइम्स 18 कितना हो गया 126 माइनस 1024, ठीक है 898। अच्छा ये भी तो है, ओहो 898। फिर एक सेकंड इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ मैं। 1024 प्लस 7 टाइम्स 18 माइनस 5 टाइम्स 134, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1024 प्लस 126 माइनस 134 इंटू 5 कितना हो गया भाई 670, ठीक है। तो ये विल भी आ जाएगा 150x प्लस 180y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा अब 1024 प्लस 126 माइनस 670 480 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन बन गई 15x, जीरो काट दो ना, 18y इज इक्वल टू 48। अच्छा 3 से भी कट सकता है, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है राइबोज ना, राइबोज मैंने क्या लिया था x, तो y एलिमिनेट करो तो 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक है। 6 6 6 3 जा इंटू 6 6 3 जा 18, तो माइनस करो तो 6x में से 5x चला गया तो x ही बचा, और 6 5 में 6 5 y गया, तो 6 3 जा 18, 18 में से 6 गए 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल मोल कंसेप्ट बोल दूं क्या बोल दूं इसको, बस यहां पर जो बायोमोलिक्यूल्स का गेम था, बायोमोलिक्यूल्स का गेम बस ये था कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपका पानी ऐड होता है, ठीक है। ओके चलो इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स का भी ये काइंड ऑफ वन शॉट बोल दूं, वन शॉट खत्म। 2007 से लेकर 2025 के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये वीडियो देखो इसमें ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना एक बार वापस से जाके देखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखो कि ना जो क्वेश्चन अभी तक बने नहीं, जैसे प्रोटीन के ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह वो तो एक डीएनए का क्वेश्चन आ गया, लेकिन और प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना वो स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके आज की वीडियो के लिए इतना ही, पढ़ते रहो केमिस्ट्री क्योंकि आसान है केमिस्ट्री, ठीक है ना भाई, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेड वंस।